अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 9 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बीकॉम पार्ट टू एडवांस काउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर उसने हमें बताया हुआ कि 3 जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो इकट्ठे ही कमेंस्ड हुए हैं। ठीक है, अब तीनों की जो डेट है ना वो अलग-अलग कमेंसमेंट की, तो इसके आप देख लेते हैं इसने हमें क्या दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसने इसके अंदर हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दी है तीनों कॉन्ट्रैक्ट की, एक्सपेंडिचर दिए हैं, मटेरियल है, वेजेस है, जनरल चार्ज है, प्लांट इंस्टॉल, मटेरियल इन हैंड, वेजेस अक्रूड, वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, कैश रिसीव दिया हुआ है, वर्क फिनिश बट नॉट सर्टिफाइड भी दिया हुआ है। उसने कहा जो प्लांट वार इंस्टॉल्ड है वो ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट है, डेप्रिसिएशन भी उसी डेट के मुताबिक ही लेनी है। जो मेन मसला है ना क्वेश्चन का वो यही है, स्टूडेंट्स की डेप्रिसिएशन गलत आती है। ये वो सिर्फ देखते हैं भी 10% पर एनम के हिसाब से लेनी है, लेकिन जिस जिस डेट को ये प्लांट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना उस हिसाब से लेनी है। 1 जनवरी को पहला हुआ है, 1 जुलाई को दूसरा हुआ है, 1 अक्टूबर को तीसरा हुआ है। पहले का पीरियड होगा 12 मंथ का, दूसरे का 6 मंथ का, तीसरे का होगा 3 मंथ का। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा रिक्वायरमेंट में प्रिपेयर अकाउंट इन टेबलर फॉर्म, शो बैलेंस शीट, अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट के अंदर शो कराना है किस तरह उसकी एंट्रीज होगी। चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, उसकी डेबिट साइड के ऊपर हम मटेरियल लिखेंगे, वेजेस तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स की, चैनल चार्जेस, प्लांट इंस्टॉल, वेजेस अक्रूड। डेबिट साइड पे हम मटेरियल इन हैंड, जो हमारे हैंड में मटेरियल है वो लिखेंगे, वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे तीनों का, और इसके बाद हम इसके अंदर वर्क अनसर्टिफाइड ऐड करना था वो हम इधर ही करेंगे। वो मैं ज़रा भूल गया था इसलिए एंड पे किया है, लेकिन आपने इसके साथ ही जो वर्क इन प्रोग्रेस की हेडिंग दे के दोनों ऐसे लिखने हैं। अब जो प्लांट की डेप्रिसिएशन है वो हम लिखते हैं, प्लांट की डेप्रिसिएशन कितनी आई, प्लांट की अमाउंट में डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखेंगे। तो प्लांट की जो पहले प्लांट की अमाउंट थी हमारे पास 20,000 थी, 20,000 का लेंगे हम 10%, वो आएगा 2,000। आगे हमने मल्टीप्लाई इसको पीरियड से भी तो करना है ना, 12/12। ठीक है, 2,000 माइनस करके 18,000 आ जाएगी। फिर सेकंड प्लांट की अमाउंट है 16,000, 10% लेंगे 1600 आ जाएगा। 1600 को अब 6/12 लेंगे, यानी जो उसका पीरियड हमारे पास रहा है 6 महीने के लिए रहा है वो आएगा 800। इसमें से 800 माइनस करेंगे 15,200 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे प्लांट, उसकी थर्ड प्लांट की वैल्यू थी 12,000, इसका हम लेंगे 10%, और फिर जो हमारे पास इसका होल्डिंग पीरियड था वो था 3 मंथ्स। 3 मंथ का लेके डेप्रिसिएशन हुआ है कि 300, इसमें से माइनस कर देंगे 11,700 आ जाएगी। तो वर्क सर्टिफाइड का मैंने आपको पहले बता दिया। अब टोटल करेंगे, एक अकाउंट का आएगा प्रॉफिट, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का आएगा लॉस, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट दोनों का इक्वल ही आएगा, उसको हम दोनों का टोटल लगा देंगे। प्रॉफिट जो हम क्रेडिट साइड डेबिट साइड पर राइट करेंगे, लॉस हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, और प्रॉफिट को हम ब्रॉड करेंगे नीचे, डेबिट साइड पे लॉस को ब्रॉड नहीं करते। प्रॉफिट हमारा 18,000 है, इसका अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। रूल नंबर 4 जो है ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, उसके तहत इसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसका पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। बुक के पेज नंबर 427 के ऊपर इसके 4th रूल लिखे हुए हैं। 4th रूल जिसके अंदर उसने बताया होता है जो हमारा प्रॉफिट होगा उसका हमने 2/3 पार्ट लेना है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना जो हमें कैश रिसीव हुआ और जो हमारा वर्क सर्टिफाइड था। ठीक है, अब हमारा प्रॉफिट था इस केस में 18,000, इसका हमारा 2/3 कंप्लीट हुआ। कैश रिसीव जो हमें हुआ है ना, इस ये देखें कैश रिसीव हुआ है 1,50,000 हमें पहले कॉन्ट्रैक्ट का, और वर्क सर्टिफाइड हमारा था 2 लाख। इधर आप लिखेंगे 1,50,000 कैश रिसीव हुआ और वर्क सर्टिफाइड है 2 लाख। इसको सोल्व करने से आएगा हमारा 9,000। 9,000 को हम माइनस कर देंगे प्रॉफिट में से, जो बैलेंस आएगा उसको हम लिख देंगे रिज़र्व फॉर कंटिजेंसीज में। इसके बाद हम बैलेंस शीट देख लेते हैं इसकी। इसी तरह ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है। लाइबिलिटी साइड पे हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लिखेंगे, उसमें से लॉस जो है हमारा दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का वो माइनस कर देंगे। 3,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अक्रूड वेजेस हम तीनों कॉन्ट्रैक्ट की लिखेंगे। इसी तरह प्लांट की वैल्यू लिखेंगे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू लिखेंगे इसमें से माइनस करके। तो डेप्रिसिएशन इसके अंदर से हमने लिया है, जो तीनों की हमने डेप्रिसिएशन पे की है ना, 2,000 एक प्लांट की, 800 एक प्लांट की, 300 एक प्लांट की,
3100 तीनों प्लान को टोटल करके तीनों की डेप्रिसिएशन टोटल माइनस कर दी उसमें से। आगे वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर हमने लिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट पहले का, दूसरे का, तीसरे का, इसकी वर्किंग की हुई है, इसका वर्क इन प्रोग्रेस कैसे आया है। मटेरियल इन हैंड वैसे लिख के टोटल करके लगा दिया। ये अब 1,03,100 कैसे आया, वो इस तरह आया। अभी वर्क इन प्रोग्रेस का हम ऐसे लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड, उसमें रिजर्व पर कंटीजेंसी माइनस करते हैं और कैश रिसीव माइनस करते हैं। सर्टिफाइड 2 लाख का था पहले कॉन्ट्रैक्ट का, इसका 6,000 रुपये अनसर्टिफाइड था। टोटल में से 9,000 हमारा रिज़र्व था, वो माइनस करेंगे और कैश रिसीव माइनस करके ये तीनों की जो आ जाएगी प्राइस उसको ऐड करके इधर वर्क इन प्रोग्रेस में लिख देंगे। तो बैलेंस शीट ऐसे ही बनती है, इसकी टोटल नहीं होता। तो काइंडली ये आप क्वेश्चन देख लें। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। कोई भी मसला मसाइल हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।